श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, कल जो धर्मरथ प्रसंग चल रहा था, विभीषण जी ने जो प्रश्न किए भगवान राम से, उनका उत्तर भगवान राम ने जो दिया वो विभीषण गीता के रूप में श्री रामचरितमानस में है। तात्पर्य क्या है इसका? कल चर्चा हो रही थी सौरज धीरज जेहि रथ चाका। कल एक पहिए की चर्चा हो चुकी है। सौर्य का पहिया क्या है और दूसरा जो पहिया है वो धैर्य का है। धैर्य का क्या तात्पर्य है? हमारा जो दर्शन है भारतीय, वो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी है और उस दर्शन को समझने के लिए हमें उसकी तह में जाना होगा। भगवान राम का जो रावण के विरुद्ध अभियान है युद्ध का, उसमें बहुत धैर्य है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि वो प्रत्येक वस्तु को बड़ी जल्दी पा लेना चाहता है। उसे लगता है कि कम से कम मर्यादा का पालन करना पड़े, कम से कम धर्म का पालन करना पड़े और उपलब्धि हमारी बड़ी हो जाए। ये संभव नहीं है। जीवन में व्यक्ति जितने धैर्य को धारण कर पाएगा, समस्या की गंभीरता को समझ पाएगा, उतनी ही ऊंची उपलब्धियां होंगी। भगवान राम और रावण का जो युद्ध है, इसको अधिकांश लोग नहीं समझ पाते। क्यों? कि मनुष्य जितने भी युद्ध संसार में होते हैं, या तो किसी पर अधिकार करने के लिए होते हैं, या काम के लिए होते हैं, या लोभ की पूर्ति के लिए होते हैं, या अहंकार के लिए होते हैं। दोनों पक्ष एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है उनमें। लेकिन रावण का और भगवान राम का जो युद्ध है, वो दूसरे प्रकार का युद्ध है। भगवान राम जब युद्ध करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक कभी भी किसी बुराई का सहारा नहीं लिया गया। देखिए, रावण को हराना लक्ष्य नहीं है, रावण नाम के व्यक्ति को हराना लक्ष्य नहीं है। रावणत्व को हराना मूल पक्ष है। जैसे बाली है, बाली नहीं समझ पाता, वो रावण का मित्र है। भगवान राम ने रावण के वध के पहले बाली का वध किया। बाली कहता है कि आपने अधर्म का सहारा लिया, धर्म के लिए आप आए थे और अधर्म का सहारा लेकर के मुझे मारा। तो बाली की विजय का महत्व क्यों नहीं है? रावण पर जो बाली विजय पाता है उसका महत्व क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि बाली की जो विजय है उससे बाली के जीवन में अहंकार की वृद्धि होती है, मोह से उसका समझौता हो जाता है। जो हमारे दर्शन को नहीं समझते, वो बाली और कर्ण दो ऐसे प्रसंग हैं जो व्यक्ति को विचलित करते हैं, समझ में नहीं आते। भगवान कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि तुम कौन हो? देखिए, ये केवल कर्ण की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। व्यक्ति कौन है, ये शाश्वत प्रश्न है। और कर्ण को वो समझाते हैं कि तुम सद्गुणों के भाई हो, पांडवों के भाई हो। धर्म तुम्हारा पक्ष है, अधर्म तुम्हारा पक्ष नहीं है। लेकिन वो कहता है कि हम
बचपन से इनके साथी हैं। अब एक वैद्य से एक मरीज कहे कि मेरा तो इन रोगों से बचपन का रिश्ता है, मैं इन्हें कैसे छोड़ूं? काम, क्रोध, लोभ ये हमारे बचपन के साथी हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ें? तो कर्ण सूर्य का पुत्र है, लेकिन अंधे के पुत्र की सेवा करता है। तो जब हमारे सद्गुण दुर्गुणों की सेवा में लग जाएं, अंधकार के पक्ष में खड़े हो जाएं, अहंकार की वृद्धि हो जाए हमारे जीवन में, तो वो विजय भी किसी काम की नहीं। बाली की विजय व्यर्थ है। क्यों? कि उसका रावण से समझौता हो जाता है। तो सद्गुण हमारे जीवन में कल्याण की सृष्टि करें और उससे लोक कल्याण की सृष्टि हो। तो बाली के जीवन में अभिमान बढ़ता जा रहा है। रावण को परास्त करने का अर्थ क्या है? रावण को परास्त करने का अर्थ है कि बुराई परास्त हो जाए। लेकिन बाली के जीवन में अहंकार की वृद्धि हो रही है। इसलिए भगवान राम का जो युद्ध है रावण के विरुद्ध, उसमें समय की आवश्यकता है, बड़े धैर्य की आवश्यकता है। और यदि धैर्य न होगा, दुर्गुण और सद्गुण को अलग करना है। इसमें रावण पर विजय पानी होती सीधे सीधे साधनों के द्वारा तो अयोध्या से सेना लाते और जीत लेते। उसमें इतने लंबे समय की आवश्यकता क्यों है? धैर्य की आवश्यकता क्यों है? आप देखिए इसको थोड़ा सा, इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है वो ले लें। भगवान राम 4 चरणों में रावण के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करते हैं। पहले चरण में क्या है कि पहले चरण में विश्वामित्र के शिष्यों के रूप में उन्होंने युद्ध शुरू किया। और युद्ध जो है गुरुदक्षिणा और सेवा का रूप बना देते हैं। और पहली बार में उत्तर और पूर्वी भारत से रावण की घुसपैठ को समाप्त करने में सफल होता है। पहले चरण का क्या है? पहले चरण में वो गुरुजी के साथ गए और आप देखिए धैर्य की पराकाष्ठा है उसमें। जनकपुर गए। जनकपुर में जनक ने घोषणा कर दी कि कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पावन हार बिरंच जनु रचेव न धनु दमनीय। भगवान राम शांत बैठे हैं। क्यों शांत? इसलिए बैठे हैं कि जनक की जो प्रतिज्ञा है उसमें प्रलोभन है। सुंदरता, विश्व विजय और कीर्ति। तो भगवान राम नहीं बैठे हैं, शांत हैं। सारे राजा उठ खड़े हुए। उनमें शौर्य तो है पर धैर्य नहीं है। अब एक रथ का पहिया होगा तो गिरेगा। भगवान राम शांत हैं, बैठे हैं। क्यों? उनके बैठे रहने से क्या हुआ? धैर्य से क्या हुआ? वैसे तो गुरुजी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, उठते धनुष तोड़ देते। क्योंकि जब वो जनक के बंदियों ने सुना दिया तो कोई भी जा सकता है। लेकिन भगवान राम ने जो विलंब किया उससे भगवान राम के कई गुणों का प्रकटीकरण हो गया। अगर उठ करके तोड़ देते तो केवल शौर्य गुण का प्रकटीकरण होता और राजाओं के मन में ये रह जाता कि हमें अवसर मिलता तो हम तोड़ देते। लेकिन विलंब से क्या हुआ? धैर्य रखा भगवान राम ने। विलंब से क्या हुआ कि उन पहले तो निष्कामता प्रकट हो गई कि हम कोई भी कार्य प्रलोभन के लिए नहीं करते। जनक की जब प्रतिज्ञा समाप्त हो गई तब वो उठे। जनक जी ने प्रतिज्ञा अपनी समाप्त कर दी। उठो, निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वैदेह विवाहु। तो पहला गुण प्रकट हुआ निष्कामता, प्रलोभन मुक्ति, शील और गंभीरता, अनुशासन प्रिय और गुरु भक्ति। विलंब से ये इतने गुण प्रकट हो गए।
धैर्य रखा भगवान राम ने, सारे गुणों का प्रकटीकरण हो गया। अब देखिए, अब परशुराम जी आए, वो फरसा चलाने को तैयार हैं। जब सब कुछ मिल रहा था, विश्व विजय मिल रही थी, तब भी शांत थे। सहज ही चले सकल जग स्वामी। अब फरसा गर्दन पर रखने को तैयार हैं, तब भी वो सहज हैं, धैर्य है उनमें। तो भगवान राम जो पहला चरण शुरू करते हैं, वो विश्वामित्र के शिष्यों के रूप में रावण के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करते हैं। फिर दूसरा चरण क्या है कि अपने भाई के लिए राज्य छोड़ करके उदारता, निष्कामता, त्याग, समर्पण, ये उनके जीवन से प्रकट होते हैं। देखिए, जीवन में 2 युद्ध लड़े गए वहां। अयोध्या का युद्ध भरत जी ने लड़ा, लोभ के विरुद्ध त्याग की लड़ाई। और भगवान राम ने जो लंका का युद्ध लड़ा, शूर्पणखा गई है वासना का प्रलोभन लेकर के, तो काम के विरुद्ध वैराग्य की लड़ाई। तो भगवान राम ने काम के विरुद्ध जो वैराग्य की लड़ाई लड़ी, और भरत जी ने लोभ के विरुद्ध जो त्याग की लड़ाई लड़ी, दोनों लड़ाइयों का जो प्रतिफल है वही राम राज्य है। तो दूसरा चरण शुरू होता है मुनि वेश में, त्यागी वेश में। और वो करते क्या हैं कि एक जगह अगर केवल वनवास होता तो चित्रकूट में रह करके 14 वर्ष गुजार देते, लेकिन जगह जगह स्थान बदलते रहते हैं वो। क्यों? कि उनका जनसंपर्क अभियान बढ़ता जाता है। मुनियों से मित्रता स्थापित की, कोल भीलों से मित्रता स्थापित की। अब तीसरे चरण में वो दंडक वन में जाते हैं। दंडक वन में रावण को चुनौती देते हैं, बंदर और भालुओं से मित्रता स्थापित की। तो जो तीसरा चरण है, अगस्त्य जी से पूछा, और रावण को अभी तक अंदाजा नहीं है कि युद्ध की तैयारी हो रही है। रावण की जो राजनीति है, उसे लगता है कि ये वनवासी राजकुमार क्या है। धनुष भंग में उसे थोड़ा शंका होती है, और बाद में उसे लगा कि ये निष्कासित राजकुमार है। और भगवान राम का जो अभियान है, वो लोकतंत्र का अभियान है। अन्याय के विरुद्ध जन चेतना का जागरण, प्रत्येक व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाए, ये तीसरा चरण है। बालीवध रावण का मित्र है, ये भी तीसरे चरण का अभियान है। और चौथा चरण क्या है? रावण का भाई आकर के मिल जाता है, हनुमान जी लंका के सारे रहस्यों को ले आते हैं, और अब चौथे चरण का प्रारंभ होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में धैर्य की आवश्यकता है। तो भगवान राम जो इतना समय लगा रहे हैं युद्ध में, लक्ष्मण जी को आश्चर्य होता है कि आप 3 दिन के लिए अनशन में बैठ गए, और वहां हनुमान जी कह रहे हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, और बेग चलिए प्रभु आनी भुजबल खल दल जीत। जो निमेष, एक एक पल जो है, एक निमेष कल्प के समान बीत रहा है, और आप जो है इतना देर लगा रहे हैं। इतनी देर लगाने की क्या आवश्यकता है? देर इसलिए लगाई जा रही, धैर्य की आवश्यकता इसलिए है कि ये कोई देश, जाति और व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध नहीं है। लंका का प्रतिनिधि आए और वो कहे कि लंका पर आक्रमण करना है, तो रावण का भाई युद्ध मंत्री बनता है। तो ये जो युद्ध है, ये दुर्गुणों के विरुद्ध है। आज के युद्ध में क्या है कि एक पक्ष क्रूरता करता है, दूसरा पक्ष भी क्रूरता करता है। दोनों पक्ष समान मनोभावों से संचालित होते हैं। मनोवृत्तियां दोनों की एक सी होती हैं। दोनों की मनोवृत्ति क्या है कि हम इसे पराजित कर दें, इस पर अधिकार कर लें, इसका धन छीन लें, इसका वैभव छीन लें, हमारे काम की पूर्ति हो जाए, वासना की पूर्ति हो जाए। तो जो लंका का युद्ध है, इन युद्धों से भिन्न है। ये युद्ध दुर्गुण और सद्गुण के विरुद्ध का युद्ध है। तो भगवान राम इस युद्ध में बड़े धैर्य का परिचय देते हैं। रावण को बदलने की अंतिम समय तक कोशिश जारी रहती है।
तो जो दूसरा पहिया है रथ का, सौरज धीरज जेहि रथ चाका, कल चर्चा हो रही थी कि शौर्य मन का धर्म है और धैर्य बुद्धि का धर्म है। शौर्य धैर्य की समग्रता अगर आपको देखनी है तो गीधराज में देखिए। गीधराज में शौर्य इतना है कि जर्जर शरीर हैं, बुढ़े हैं, लेकिन जगत विजेता रावण से लड़ने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। पंख काट दिए गए और अब वो प्राण त्याग को प्रस्तुत नहीं है। धीरज कहते हैं कि जब तक भगवान राम ना आ जाए तब तक प्राण न त्यागूंगा। तो बुढ़े होते हुए भी शौर्य धैर्य की समग्रता है उनमें। और भगवान राम का जो ये धैर्य का पहिया है, उनके जीवन में जो धैर्य दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? आप देखिए, किसी भी मनुष्य को यदि सफल होना है तो ये जो पहिया हैं, सौरज धीरज, ये क्या है? शौर्य मन का धर्म है और धैर्य बुद्धि का धर्म है। जीवन में जब मन और बुद्धि में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसे भी बुराइयों से युद्ध करना है उसे मन और बुद्धि में संतुलन पैदा करना पड़ेगा। हमारे जीवन में क्या है कि बुद्धि में अच्छी बातें आती हैं, लेकिन मन उन बातों को नहीं मानता, तो मन और बुद्धि का द्वंद्व जीवन भर चलता रहता है। और सौरज धैर्य धीरज, ये पहिए कहने का तात्पर्य है तो काव्य की भाषा, इसका अर्थ ये है कि जीवन में मन और बुद्धि में संतुलन आ जाए। आप एक दृष्टांत देखिए, कैकेयी जी का जो अनुभव है, सबका सद्व्यवहार है उनके साथ, भगवान राम का, दशरथ जी का, सब उनके जीवन में सारे अनुभव को भूल गई। क्यों? मंथरा की बात उन्होंने मान ली। जो बुद्धिगत सत्य था उसे भूल करके मन से चलने लगी मंथरा के। तो जब मन से चलने लगी, मन और बुद्धि में असंतुलन पैदा हो गया, तो अयोध्या में समस्या पैदा हो गई। वो इतना भी धैर्य रखने को तैयार नहीं कि भरत जिस क्रम से राज्य मांगा गया है उसी क्रम से पूरा हो। वो कहती हैं कि होत प्रात मुनिवेश धर जो न राम बन जाए। राम पहले जाएंगे और न जाएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो ये जो मन और बुद्धि का असंतुलन है, ये समस्या पैदा करता है। एक दृष्टांत और देखिए, दशरथ जी हैं, धर्मरथ उनके जीवन में विद्यमान है, लेकिन उनका जो धैर्य का पहिया है उसकी कील निकल गई। कहानी क्या है? कहानी यह है कि देवासुर संग्राम में वो इंद्र के पक्ष से युद्ध करने गए, लेकिन कैकेयी को साथ में ले गए। अब कैकेयी भले ही कितनी प्यारी हो, पत्नी है, लेकिन युद्ध में कैकेयी का क्या काम? तो वो धैर्य का जो पहिया है उसकी कील निकल गई। ये सांकेतिक भाषा है। अब कैकेयी ने 2 उंगलियां लगा दी, और वही जो 2 उंगलियां लगा करके उन्होंने प्राण बचाए थे, उसी से दशरथ जी के प्राण चले गए। अर्थ ये है कि वो अपने जीवन में धैर्य नहीं धारण कर पाए। तो जब धैर्य की कमी हो जाएगी तो हमारे जो धर्म का रथ है वो असंतुलित हो जाएगा। तो दशरथ जी के जीवन में कोई कमी नहीं है, केवल धैर्य के पहिए की कील निकल गई। कर्ण का जीवन उठाइए, कर्ण के जीवन में सब कुछ है, पर इस भजन सारथी सुजाना नहीं। तो हमारे जीवन में शौर्य और धैर्य, ये 2 धर्मरथ के पहिए हैं जिन पर धर्म टिका है। मन और बुद्धि का संतुलन, इन्हीं पर धर्म टिका है। बुद्धि में धर्म की बात आती है पर मन नहीं मानता।
जब बुद्धि की बात मन मान ले और मन की बात बुद्धि मान ले, अगर एक पक्षी होगा तो बनेगा नहीं। अब मान लीजिए कोई शुष्क है, जैसे अहिल्या का प्रसंग क्या है कि बुद्धि की बात मन ने मान ली, तपस्या करना है, त्याग का जीवन जीना है, हमेशा व्रत में रहना है, तो ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मन को अगर संतोष न मिलेगा तो कभी ना कभी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मन की जो प्रवृत्ति रसात्मक है, तो धर्म ऐसा शुष्क भी ना हो जाए कि जीवन में रस ही न रह जाए, और मन इतना प्रबल न हो जाए कि वो मर्यादे तोड़ दे, बुद्धि की बात ही न माने। तो जीवन में संतुलन तब होगा जब मन की बात बुद्धि मान ले, बुद्धि की बात मन मान ले, तो हमारे जीवन में शौर्य और धैर्य का समन्वय हो जाएगा। और जब शौर्य और धैर्य का समन्वय हो जाता है तो हमारा रथ विजय की ओर बढ़ने लगता है। और रावण वध का अर्थ किसी व्यक्ति का वध नहीं है। रावण वध का अर्थ है कि मनुष्य के कल्याण में जो विचारधारा बाधक है, मनुष्य की उन्नति में, मनुष्य के विकास में जो विचारधारा बाधक है, वही रावणत्व है, वही रावण है। तो रावण की जो पराजय है वो मनुष्य के अकल्याण के जो तत्व हैं जीवन में, मनुष्य के विकास में जो बाधाएं हैं, अपने स्वार्थ का ध्यान देना, दूसरे के स्वार्थ में चाहे जितनी हानि हो जाए, काम क्रोध लोभ का असंतुलन, मोह की जीवन में स्थापना, ये सारी जब वृत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो दुर्गुणों के विरुद्ध जो युद्ध है, तो दुर्गुण देखिए भगवान राम और रावण का युद्ध है, उसमें एक पक्ष क्लियर है। आप देखिए महाभारत में दुर्गुण और सद्गुण इतने मिल गए हैं कि किस पक्ष ने कितना अन्याय किया वहां स्पष्ट ही नहीं है। लेकिन यहां एक पक्ष से किसी भी प्रकार की कपट का, अन्याय का सहारा ही नहीं लिया गया। सरलता का, उधर कपट है इधर सरलता है, उधर अन्याय है इधर न्याय है। तो ये जो रावणत्व की पराजय है, ये मनुष्य के जीवन में जब तक नहीं हो जाती, मनुष्य का जीवन कभी भी प्रसन्न, शांत और आनंदित नहीं हो सकता। आज के युग में क्या है कि आज तो रावणत्व का ही बोलबाला है, दोनों तरफ से युद्ध जो हो रहे हैं रावणे लड़ रहे हैं। तो भगवान राम का जो युद्ध है रावणत्व के विरुद्ध, वो सद्गुण और दुर्गुण को अलग करके है, और हमारे सद्गुण अभिमान न पैदा करें, हमारे दुर्गुण हमारे जीवन को पतन की ओर न ले जाएं। ये दोनों जब संतुलन स्थापित हो जाते हैं, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। यही धर्मरथ का दूसरा पहिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र।